वो आपकी भी सरकारें रही। आपको भी शायद बीजेपी का असर हो गया। ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है कि जो आम भाषा की बात करेगा आपको लगता है ये बीजेपी का है, जो बीजेपी के विरोध की बात करेगा उसको लगेगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या पीडीपी का है या कांग्रेस का है। आप ही रहे बीजेपी में सरकार में, तब आप क्या बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे? आपने मुझे कहा कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जब आप गठबंधन में थे, उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो एमओएस थे, तब आप बीजेपी के रंग में नहीं रंगे थे क्या? और टोल के मुद्दे पर आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बंद को सपोर्ट कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अजय सलोत्रा जी मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कद्दावर सीनियर नेता और मंत्री भी रहे हैं। सलोत्रा साहब, आज जम्मू बंद है और सरकार है कि पूरी तरह से अपनी हनक में है और किसी मुद्दे पर भी वो लोगों से बात नहीं कर रही और लोगों की बात सुनी नहीं जा रही। ये आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है हड़ताल का, ये जो सिरों टोल प्लाजा का, और उस सिलसिले में इन्होंने लड़कों को नाजायज गिरफ्तार भी किया है। वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। अभी भी सरकार ने टोल प्लाजा को खत्म करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है और लोगों को मजबूर किया है, लोग सड़कों में आए, जम्मू बंद हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू बंद की जो है उसकी पूरे सपोर्ट में है। और हम ये चाहते हैं कि ये टोल प्लाजा है ये फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स का तल्लुक है, स्मार्ट मीटर जो हैं वो भी बंद करने चाहिए और जो लड़के गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उनको रिहा करना ये एडमिनिस्ट्रेशन के हक में रहेगा और माहौल ठीक करने की बात करनी चाहिए। सरकार इतनी रिजिड है और इतनी एरोगेंट है, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि अपना इस चीज़ को प्रेस्टीज ना बनाए, क्योंकि ये सरकार जो होती है ये लोगों के लिए होती है। साहब, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ा समय लिया बाहर आने में, डिसाइड करने में कि हमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो परसों जोत से बाहर निकले हैं। परसों हमने काफी दिन हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं लेट आया? परसों हमने मुजाहरा किया था, कल हम कठुआ में थे, सांबा में थे, तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम लेट। कल एलजी साहब का एक बयान आया कि मैं जब जाऊंगा तो यहाँ जबरदस्त मिसाल कायम करके जाऊंगा। हाँ, मिसाल हो रही है, सारा जम्मू खड़ा हो गया बीजेपी के अगेंस्ट, इससे ज्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? अच्छा, दूसरा ये कि बीजेपी का एक डेलीगेशन गया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, नितिन गडकरी के पास। वो कहते हैं भाई अभी मुझे सिचुएशन का पता ही नहीं है, अब एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आएगी, वो यहाँ विजिट करेगी, एक्सेस करेगी और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है सरकार का या बीजेपी का, बीजेपी के अपने ही नेताओं के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है या उनको इनके ऊपर भरोसा ही नहीं है? आप बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी का काम है झूठ बोलना। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। इन्होंने जो भी अभी तक बात की वो झूठी साबित हुई। इन्होंने कहा आपको हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो देखा आपने झूठा साबित हुआ। इन्होंने कहा हम आपको 15 लाख देंगे, वो झूठा साबित हुआ। इन्होंने कहा हम आपको अपने किसानों की आमदनी दूर नहीं करेंगे, वो झूठा साबित हुआ। इनकी करनी और कथनी में फर्क है। दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है लोगों का, जम्मू के लोगों का। जम्मू के लोगों की एक ही डिमांड है कि ये जो टोल प्लाजा है इसको उठाया जाए, क्योंकि ये उनके रूल्स में है कि 60 किलोमीटर के बीच में नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। तो आप 60 किलोमीटर में हैं तो बंद करिए। मोर ओवर आज अगर आप जाएंगे तो आप उसको दोबारा रोड को नजर लगाइए। मैं कहता हूँ प्रेस से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आप कहें मैं आपको इंतजाम कर दूंगा, जाने का इंतजाम कर दूंगा कि आप जाइए, देखिए कि सड़क का क्या हाल है, कैसे जाम लगता है। सलोत्रा साहब, मुद्दा टोल का है, लेकिन दर्द, पीड़ा, गुस्सा, रोष, उबाल पिछले 70-75 सालों का है। और बड़ी बात यह है, विडंबना ये है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आपकी भी सरकारें रही, जम्मू को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर ही आना पड़ा, आंदोलन ही करने पड़े, लाठियां ही खानी पड़ी और आज भी स्थिति वही है। आपको भी शायद बीजेपी का असर हो गया कि हर बात 70 साल से जोड़ते हैं आप। एक्चुअली ये जो गुस्सा है ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है कि जो आम भाषा की बात करेगा आपको लगता है ये बीजेपी का है, जो बीजेपी के विरोध की बात करेगा उसको लगेगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या पीडीपी का है या कांग्रेस का है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये जो गुस्सा है, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लोगों में बड़ा रोष है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला, लोगों के कोई कामकाज नहीं किए। और यहाँ तक तल्लक है, आप कहते हैं कि ये रोष इकट्ठा होता है, फिर वो जगह ढूंढता है कोई निकलने की। आज लोगों के पास जगह है, लोगों को पता कि ये सारा जम्मू इस पर खड़ा हो गया। अब देखिए टोल पर सारा जम्मू खड़ा हो गया, गांव-गांव में देखिए
म्यूनसिपलिटी के एरिया में देखिए, कहीं मोहल्ले में देखिए, हर जगह ये चर्चा है। ये 70 साल की बात नहीं है। आपने पहले सरकार बनाई, आपने कहा हम नेशनल ट्रस्ट में मुफ्ती साहब से सरकार बना रहे हैं, सरकार गिराई, सरकार आप भी रहे बीजेपी में, सरकार में, तब आप क्या बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे? आपने मुझे कहा कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जब आप गठबंधन में थे, उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो एमओएस थे, तब आप बीजेपी के रंग में नहीं रंगे थे क्या? एनडीए में थे, बीजेपी में नहीं थे, एनडीए में थे। लीड तो वही कर रही है ना, बीजेपी साहब एनडीए में थे। और बाकी जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तलक है, उसका कोई जवाब नहीं है। सारी दुनिया मानती है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो तरीका, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई ना, जहाँ जो सूट करता है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक आदमी जो आदमी अपोजिशन को साथ चलाता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ अपोजिशन को भी चलना है, गवर्नमेंट को भी चलना है, डेमोक्रेसी वो है। आप सिंगल लाइन पे चलेंगे वो बात नहीं चलती। बाकी ये है कि ये जो रोष की बात की है आपने, रोष जो है लोगों में रोष है। अब क्या लगता है आपको कि इसका हल क्या होगा? अगर ये टोल की मांग नहीं मानी जाती, स्मार्ट मीटर के मुद्दे का हल नहीं होता, तो आखिरकार ये कहाँ जाके रुकेगा? क्या आपको लगता है कि ये दोबारा से कोई 2008 वाला रास्ता ना अख्तियार करना पड़े जम्मू के लोगों को? देखिए, ये रोज कहते हैं हर हफ्ते के बाद कि हमें 2 दिन के बाद फैसला करना है। आप एलजी साहब की बात करते हैं, एलजी ने खुद कहा 2 दिन के बाद टीम आएगी। आज तो हफ्ते से ऊपर हो गया, कहाँ गई वो टीम? परसों उधर दिल्ली से किसी ने कहा जी 2 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद टीम आई, आज तो तीसरा दिन हो गया। सवाल ये है कि इनका कहनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये आप अपने लोगों से सियासत करोगे जिन्होंने आपको इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, वोट दिया, आपके झूठ पे वोट दिया। आज आप उनके साथ इस किस्म का व्यवहार करोगे। जो डेमोक्रेसी है ये रह गई है लखनपुर के पार ही। इस तरफ तो डेमोक्रेसी नहीं, कोई इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। लाइन खराब कर दी। ये थे अजय श्रोत्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता, और ये कहें हम कि पॉलिटिक्स का कन्वीनियंस होता है। आज स्पेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता है कि थोड़ा बहुत अगर वो हाथ पैर मारेंगे, जम्मू के हित की बात करेंगे, जम्मू के हक की बात करेंगे, तो शायद उनका भी थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट जो है वो जम्मू में हो जाए। चलिए, मुद्दा जो भी हो, लेकिन कॉज जो है वो एक कॉज को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पर है, और टोल के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आज सड़कों पर आना पड़ा और इस बंद का समर्थन करना पड़ा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।